Hello guys, how are you? So now we are here with our main question answer writing part. Let's continue it with the same spirit. आप देख सकते हैं बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूँ. क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि गवर्नर्स मस्ट वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स नॉट एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर. बेसिकली मतलब क्या है कि गवर्नर्स को सेंटर का पपेट बनकर या एजेंट बनकर के काम नहीं करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंतर्गत रहते हुए हाँ जो भी उनका काम है वो उनको करते रहना चाहिए. उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एक्सप्लेन कीजिए कि रोल क्या है गवर्नर का प्रोटेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्वेश्चन को देख करके एक बार हल्का सा ऐसा लग सकता है कि कहाँ से शुरू करना है, क्या लिखना है, ये वो समझ नहीं आ रहा. वही हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ बैठे हैं. वही हम सिंप्लीफाई करेंगे आज की. जैसे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को आप नोट करें, है ना, कीवर्ड्स पकड़ते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स क्या है गवर्नर को लेकर के. एक तो यार वो लिख देंगे, 4-5 लाइनें, 6 लाइनें, 7 लाइनें, जितनी भरती हैं वो भर देंगे. ठीक है. फिर रोल बेसिकली गवर्नर का बताना है. रोल मतलब रोल में बेटा 2-3 चीजें आ जाती हैं, जैसे उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, उनकी पावर्स क्या है, या मतलब रोल क्या है. ये हल्की फुल्की चीजें ना अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती हैं, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में रिश्ता कायम करने करके रखने के लिए क्या इनके पावर्स, फंक्शंस, रोल्स वगैरह वगैरह दे रखे हैं, हम वो बोल देंगे. तो बेटा इसकी इंट्रोडक्शन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें इतना सिंप्लीफाई करके याद रहता ही है कि पार्ट नंबर 6 में इसकी बात की गई है. बेटा देखो पार्ट नंबर 4 तक आपको पता है कि डीपीएसपी की बात की गई है. पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है. पार्ट नंबर 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है. तो यहाँ तक तो आपको सिंप्लीफाई तरीके से याद रहता है. उसके बाद बस आप इतना याद रखा करो कि भैया जब सब कुछ बता चुके हैं, राइट्स क्या है, सिटीजन क्या है, उससे पहले स्टेट क्या है, इंडिया इज दैट इज अ यूनियन ऑफ, है ना, वो सारा कुछ. तो जब सब कुछ बता चुके हैं, डीपीएसपी भी बता चुके हैं, तो अब रह क्या गया है बेटा, यूनियन रह गई है कि यूनियन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट क्या है वो रह गया है. तो 5वें पार्ट में ये होगा, स्टेट 6वें पार्ट में ये होगा. तो 6th पार्ट में बेटा स्टेट में ये लिखा गया है कि भैया आपका ये 6th पार्ट में मेंशन्ड है. अपॉइंटमेंट इसकी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है. हाँ, ये गवर्नर का इटसेल्फ होना ही हमारे यहाँ पर एक यूनिटरी फीचर को दर्शाता है, ये फेडरलिज्म फीचर को दर्शाता ही नहीं है. पहली बात तो ये है ना, क्योंकि गवर्नर क्या है बेसिकली इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर. ठीक है, तो ऑब्वियसली सेंटर की पार्टी का होगा और सेंटर ही उसको जब मर्जी रिमूव कर सकती है, तो सेंटर की ही वो सुनेगा भी भैया. तो स्टेट के अगेंस्ट थोड़ा सा जाएगा ही, तो स्टेट को दबा के रखने के लिए हल्का फुल्का यूनिटरी फीचर ये हमने लिखा है, मतलब दबा के रखने के लिए गवर्नर को पॉइंट किया गया था. अब बॉडी पे कंसंट्रेट करते हैं. बॉडी में क्या बेटा, देखो सिंपल बात है, मैंने आपको बोला कि एक्सप्लेन करना है हमें गवर्नर का रोल वगैरह. ठीक है, तो रोल में बेसिकली बेटा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ना जाने गवर्नर ऐसा क्या करेगा कि जिसके कारण है ना फेडरलिज्म इंप्रूव हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. आपको सिंपल सिंपल भाषा में बता देना कि भाई इसकी ये पावर्स हैं, ये फंक्शंस हैं, ये इसका हल्का फुल्का रोल है. तकरीबन तकरीबन सेम ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको पता है कि क्रिटिसिज्म किया गया है इसमें गवर्नर का कि भैया गवर्नर एजेंट ऑफ द सेंटर की तरह एक्ट करता है. तो अगर आपको एक दो एग्जांपल्स आती हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. हल्की फुल्की पार्टीज का नाम भी आप ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा अच्छे से याद है. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ये कई बार बोला जाता है कि आंसर राइटिंग में पार्टीज का नाम मत लो, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा है अगर तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कंक्लूजन हम देखेंगे बाद में. आप देखो फंक्शंस में क्या है, आपको पता है कि सबसे पहले फंक्शन क्या है, ये अपॉइंटमेंट्स करता है. गवर्नर बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करता है. सबसे पहले वो सीएम की अपॉइंटमेंट ही करेगा. जब भी इलेक्शन हो जाएंगे तो उसमें जो ज्यादा सीट्स लेकर के आएगा, माइंड माई वर्ड्स, ज्यादा सीट्स लेकर के आएगा, मैंने नहीं बोला मेजोरिटी लेकर के आएगा. मान लो 200 सीट्स हैं पूरे स्टेट में, किसी के पास सपोज करो 80 सीट्स आई हैं, किसी के पास सपोज करो 40 आई हैं, किसी के पास सपोज करो 70 आई हैं और किसी के पास 10 आई हैं. तो यहाँ पर गवर्नर को पता है कि किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी 100 होती. लेकिन अब वो क्या कर सकता है, लार्जेस्ट पार्टी को कॉल कर सकता है कि भैया तुम आके अपना सीएम बना लो, मैं आपको इतनी देर का वक्त दे रहा हूँ, मेजोरिटी मेरे को शो कर दो. तो वो हो सकता है इन 40 से बात करे, इन 10 से बात करे, 70 से बात करे, जिससे भी वो बात करना चाहे वो बात कर सकता है.
और अपनी मेजोरिटी को शो कर सकता है। एडवोकेट जनरल को उसके बाद वो अपॉइंट करता है सीएम और सीओएम, बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, इसको एड एंड एडवाइस करते हैं कि भैया फलाने बंदे को हमारा एडवोकेट जनरल रख दे। वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल बहुत सारे केसेस, ऑलमोस्ट ऑल केसेस सरकार के अगेंस्ट ही होते हैं, तो स्टेट को अपना एक बहुत अच्छा वकील चाहिए, एडवोकेट जनरल जो उस पोस्ट का नाम होता है। बेटा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स ऑब्वियसली है ना, ये सारे अपॉइंट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजेस जो एग्जाम वगैरह देकर के क्लियर कर जाते हैं, उनकी भी अपॉइंटमेंट वगैरह गवर्नर ही करता है। नेशनल इमरजेंसी के लिए रिकमेंडेशंस भेज सकता है, आपके बनाए गए बिल को पास कर सकता है, वीटो कर सकता है, प्रेसिडेंट को भेज सकता है, लेजिस्लेचर असेंबली में दोबारा भेज सकता है। आप ऐसी बढ़ा चढ़ा के थोड़ी बहुत लाइनें लिख सकते हैं। पार्डन, रिमिट एंड कम्यूट कर सकता है किसी सेंटेंस को, कोर्ट ने कोई सेंटेंस दे दिया स्टेट मतलब कि हाई कोर्ट्स वगैरह को, की सेंटेंसेस को ये थोड़ा बहुत पार्डन, रिमिट, कम्यूट कर सकता है। हाँ, ये इसमें याद रखना, ये कभी भी कैपिटल पनिशमेंट को पार्डन नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। कैपिटल पनिशमेंट को पार्डन करने का एक ओनली वन वे है, दैट इज प्रेसिडेंट। मनी बिल की इंट्रोडक्शन से पहले बेटा अप्रूवल लेना पड़ता है किसी भी गवर्नर का, तो वो भी आपको ये देगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चे, कि कुछ ये पावर्स वगैरह, इसके फंक्शंस वगैरह का हम मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली क्या कहा गया है कि ये देखो ऊपर क्या कहा गया है, पहले वो कोर्ट वाली लाइन पढ़ लेते हैं, कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर काम करना है, एजेंट ऑफ द सेंटर काम नहीं करना है। फिर उसके रोल्स वगैरह के बारे में बताओ, तो मैं फिर से वही बता रहा हूँ, फंक्शन एंड पावर्स के बारे में बताएंगे, रोल्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, तो बात बन जाएगी। बस इतना ही करना है। तो बेसिकली आपको समझना है कि क्वेश्चन को किन दो चार चीजों में बांटो। आपने ये पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत ये सुना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि यहाँ पर ये सब कुछ लिखना है। रोल क्या है बेटा, देखो ब्रिज की तरह एक्ट करता है। देखो फेडरल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगा, फेडरलिज्म को इंप्रूव करेगा, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। बेटा ब्रिज की तरह काम करने का मतलब क्या, कि एक्चुअली ब्रिज बन जाता है? भैया नहीं। सिंपल बात है कि सरकार को, सेंटर की सरकार को अगर कोई भी रिपोर्ट मांगनी है, तो वो सीएम से नहीं मांगती, वो सीधा गवर्नर को बोलती है, गवर्नर सीएम को बोल देता है, चुपचाप रिपोर्ट आ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स गवर्नर को ऊपर भेजनी पड़ती हैं, पीरियोडिक रिपोर्ट्स होती हैं, जिसके कारण पता चल जाता है सेंटर को कि स्टेट कैसा काम कर रही है। आर्टिकल 163 अगर आपको याद रहे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, तो थोड़ा बहुत आर्टिकल्स मेंशन करने अच्छा रहता है, कि सीएम उसका हेड होता है, एड एंड एडवाइस करता है गवर्नर को, उसी की एड एंड एडवाइस पे वो काम करता है। तो ये 163 में लिखा है, तो वही चीज देखो, यही चीज हमने ऊपर भी लिखी है, यही चीज हमने नीचे भी लिखी है, तो कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। बस आपको सिंप्लीफाइड वेज में लिखना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भैया हमसे रोल ऑफ द गवर्नर की बात की गई है, हम उसी को लिख देंगे, ठीक है ना। कि भैया इन लोग मेरी बात समझो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया रोल ये तो नहीं कहेगा ना कि फेडरलिज्म को इंप्रूव नहीं करना, खराब करना है भैया। तो क्या रोल्स हैं उसके ऊपर, देखो क्वेश्चन क्या, फिर से देखते हैं। एक्सप्लेन करें रोल ऑफ गवर्नर को, जो प्रोटेक्ट करते हैं फेडरल नेचर को। अरे भैया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ हर रोल गवर्नर का प्रोटेक्ट ही तो करेगा फेडरलिज्म को, तो वो रोल्स का ही मेंशन करना है आपको। बस अगर आपको आर्टिकल याद है तो वेरी गुड। 356 सबको याद रहता है भैया, प्रेसिडेंट रोल लगाने के लिए ये कभी भी रिपोर्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यहाँ पर कहीं सही तरीके से स्टेट में काम नहीं कर रही है, इसलिए प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। सारे का सारा रूल जो है स्टेट का, वो सेंटर के अंदर चला जाएगा थ्रू गवर्नर। इम्पार्शियल रोल बेटा इसको करना चाहिए, ये इसका रोल है। देखो फिर से कि इसको ये करना चाहिए क्या, कि फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखे और स्टेट की ऑटोनॉमी का भी रिस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि स्टेट के हर काम में अड़िंगा डालता रहे कि मैं तो गवर्नर हूं, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, क्योंकि ऊपर से फोन आ रहा होगा सेंटर से। ऐसा कुछ इसको नहीं करना है, इम्पार्शियल रखना है अपने रोल को, और न्यूट्रल रह करके बेटा काम करना है। अब देखो यहाँ पर क्या था, 200 सीट्स थी, सपोज करो ये 70 सीट्स जो हैं ये बीजेपी की हैं, और ये सीट्स जो हैं सपोज कीजिए एनसीपी की हैं, और ये या कांग्रेस की मान लो, ये सीट्स सपोज करो कांग्रेस की हैं, और ये सीट्स हैं बेटा एनसीपी की। अब गवर्नर ऊपर बैठा है, गवर्नर को एक बंदे को कॉल करना है। अब ऊपर सेंटर में बीजेपी की सरकार भी है, बीजेपी की सरकार गवर्नर को बोल दे कि चुपचाप इसको अपॉइंट कर दे सीएम, हमें 10-15 दिन दे दे, एनसीपी के 40 के 40 खरीद लेंगे, सरकार अपनी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जब भैया कांग्रेस गवर्नर को ऑलरेडी पता है कि एनसीपी और कांग्रेस का अलायंस है, पता कैसे है भैया, खुद बोलेंगे ये जाके कि हमारा अलायंस है सर, हम अपना मेजोरिटी पेश कर देंगे। और उसको भी छोड़ो सर, वैसे भी कांग्रेस की हाईएस्ट सीट्स हैं इसमें,
तो पहला चांस बनता ही कांग्रेस का है। तो इस तरीके से न्यूट्रल रह करके इसको काम करना चाहिए, इसको बीजेपी कांग्रेस ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल गवर्नर इज सिटिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, राइट। तो वहां पर वो एक पार्टीजनशिप नहीं दिखा सकता, should not favor any particular political party। इस तरीके से बेटा आपको इसके फंक्शंस, रोल्स एंड पावर्स वगैरह लिख देना है, जिससे हम बताएंगे कि भैया देखो ये सब कुछ अगर वो फॉलो करता अच्छे से तो ऐसा कुछ भी नहीं होना था। लेकिन अगर आपको कुछ पता है क्रिटिसिज्म कहाँ पे हुआ है तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रखी हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन गोवा में क्या हुआ कि थोड़ा सा इसका रोल क्रिटिसिज्म हुआ, क्रिटिसाइज हुआ इसका गवर्नर का। कैसे? एनसीपी, वही एग्जांपल है वहां पे, एनसीपी और आईएनसी वर हैविंग मोर एमएलएज एज कंपेयर टू बीजेपी। तो इन्होंने कहा भी कि भैया हमारा अलायंस है, लेकिन फिर भी बीजेपी के बंदे को वहां पे कॉल किया गया रातों रात सीएम बनाने के लिए, तो क्रिटिसिज्म होता है। फिर गवर्नर ऑफ राजस्थान का बेटा काफी क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया। तो इस तरीके से वो कोई पार्टी को फेवर करते करते आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ ना करें, ऐसा गवर्नर्स को ध्यान में रखना चाहिए। कंक्लूजन बेटा, कंक्लूजन में क्या है? कंक्लूजन आपको पता है जंक वर्ड होते हैं ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस में कि भैया जो गवर्नर है उसको अपने सारी फंक्शंस, पावर्स एंड रोल्स को बहुत जुडिशियली, इम्पार्शियली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करना चाहिए, सो दैट कि कोई भी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, वायलेशन ऑफ द फेडरलिज्म ना हो। उसके हर डिस्क्रिप्शन वगैरह के ऊपर कुछ प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस वगैरह होने ही चाहिए। जैसे कोर्ट वगैरह कुछ मेंशन कर सकता है कि इस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाएंगे, सो दैट कि गवर्नर्स अपनी पावर्स को मिसयूज ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, आप सरकारी और पूंजी कमीशंस की रिकमेंडेशंस को बिल्कुल इन लेटर एंड स्पिरिट अप्लाई करें, तो आपका ऐसा काफी इंप्रूव हो जाएगा फेडरलिज्म, और ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी कि गवर्नर मिसयूज कर रहा है अपनी पावर्स को। तो बेसिकली क्वेश्चन बेटा बहुत आसान था, लेकिन सिर्फ मैं आपको इतनी बात दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उनके क्वेश्चंस की वर्डिंग्स को पढ़ करके कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार ये मैं नहीं लिख पाऊंगा। अब यही क्वेश्चन, अगर यही आंसर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछना हो तो मैं सिंपल बोल दूंगा कि व्हाट डिस्क्राइब द पावर्स, फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ द गवर्नर, खत्म, आपको ये लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेटा कंफ्यूज करके देने की कोशिश करेंगे कि पैरामीटर्स के साथ वो खिलवाड़ करता है, एजेंट ऑफ द सेंटर की तरह एक्ट करता है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ आपको बोलेंगे और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें बस आपको बचना है, मैं आपको यही बात बारी बारी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, कोई इशू है तो। थैंक यू सो मच, दिस इज राघवेंद्र गोयल फ्रॉम दिस साइड साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।